नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। क्या आपका बच्चा जिद्दी है? क्या आपका बच्चा क्रोधी है? क्या आपका बच्चा आलसी है? क्या आपका बच्चा आपका अनादर करता है? क्या आपका बच्चा देर रात तक जागता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल देखता है? अपने बच्चे का भविष्य कैसे करें बेहतर? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। प्रत्येक बच्चे की एक नैसर्गिक प्रकृति और स्वभाव होता है जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद रहता है। धीरे धीरे बच्चा इसी नैसर्गिक स्वभाव में ढलता हुआ चला जाता है। बच्चे के जन्म के समय जिस तरह की गृह स्थितियां होती हैं, स्वभाव भी उसी के अनुरूप बनता है। बच्चे के जन्म के बाद से ही माँ बाप को भी चिंता होती है कि उनके बच्चे का स्वभाव आखिर कैसा रहेगा। लिहाजा वो किसी जानकार ज्योतिषी से उसकी कुंडली दिखाते हैं और ग्रह दशा या महादशा ठीक न रहने पर उपाय भी करते हैं। आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि अगर आपका बच्चा क्रोधी है या जिद्दी है, पढ़ाई से दूर भागता है, देर रात तक जगा रहता है, सुबह जल्दी सोकर नहीं उठता, तो इसके क्या कारण होते हैं। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि कारण क्या है ऐसे बच्चों के जो जिद्दी ज्यादा हैं, क्रोधी ज्यादा हैं, और क्या यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। जी, अगर आपका बच्चा जिद्दी है, पढ़ाई से दूर भागता है, तो यह आपके लिए एक बड़ी समस्या है। यदि बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह और बुध एक साथ हो तो बात बात पर गुस्सा करेगा, क्योंकि मंगल कहीं न कहीं क्रूर ग्रह है, शरीर में क्रोध की अधिकता बढ़ाएगा। और जब व्यक्ति क्रोधी होगा तो क्रोध के साथ जिद कहीं न कहीं चिपका होता है। ऐसे में बच्चे मंगल बुध के योग वाले जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्रोधी होते हैं। इसके साथ अगर मंगल और राहु की भी एक साथ युति हो जाए जन्म कुंडली में, खास करके लग्न भाव में, सप्तम भाव में, तो ऐसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा आक्रामक स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी और कभी कभी तो हिंसक भी हो जाते हैं। ऐसा बच्चा अगर जिद पे अड़ जाए तो कहीं न कहीं किसी की नहीं सुनता, और जब तक उसके मन की नहीं होती है तब तक वह मानता नहीं, वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और केतु की युति एक साथ है तो कहीं न कहीं यह भी बच्चे को क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है। लेकिन यह क्रोध एक समय तक होता है, एक निश्चित आकार तक होता है, पुनः वह जो है शांत हो जाता है। मंगल केतु का उतना अधिक दोष नहीं होता है जितना मंगल और राहु की युति के होने पे होता है। कहीं कहीं तो इसे इतना बुरा बताया गया है कि बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं अगर मंगल राहु एक साथ हो। इतनी जिद, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना उनके अंदर जो है बर्दाश्त न करने की क्षमता होती है, मतलब कुछ भी करने को तैयार होते, सब कुछ नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं अगर मंगल राहु की युति हो। मंगल क्रूर ग्रह और राहु पापक ग्रह, यह एक तरह के बहुत बुरे योग को जन्म देता है जन्म कुंडली में। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु एक साथ है, राहु गुरु की जो युति होती है, इसे गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसे में बच्चे के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता उत्पन्न होती है। वह ऐसा समझता है कि हमारे मम्मी हमसे प्यार नहीं करते, हमारे पापा हमसे प्रेम नहीं रखते, और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा है कहीं न कहीं उन तमाम बुराइयों को जिम्मेदार वह अपने परिवार के ऊपर डालता है, अपने माता पिता के ऊपर भी डालता है, और गुस्से में आकर के अपने ही परिजनों को अपशब्द बोलने लगता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग बन जाए तो यह भी बहुत बुरा योग माना जाता है। चंद्र राहु की युति कहीं न कहीं चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और ग्रहण दोष में उत्पन्न हुए बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, प्रेशर को संभाल नहीं पाते हैं। थोड़ी सी भी अगर परीक्षा का दबाव हो या कोई काम का दबाव हो तो कहीं न कहीं ऐसे में वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं चंद्रमा राहु की युति योग वाले बच्चे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि चंद्रमा राहु की युति भर से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु और चंद्रमा की जो दूरी है कम से कम 12 डिग्री के अंदर होनी चाहिए। अगर कतिपय 1 डिग्री पर चंद्रमा है और 25-30 डिग्री का राहु है तब कोई दिक्कत नहीं, तब उतना यह प्रभावी नहीं होगा, प्रभाव कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाता है।
अगले योग की बात करते हैं लग्नेश की बात। लग्नेश अगर राहु के साथ आ जाए, मतलब अगर आपका लग्न का स्वामी, अगर आपका मान लीजिए वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है या मेष लग्न में या वृषभ लग्न में, ऐसे में लग्नेश शुक्र या मंगल राहु के साथ है, यह भी बच्चे को जिद्दी और मनमानी बताता है। क्यों? क्योंकि लग्न है हमारा शरीर, हमारा मन। शरीर की संरचना और मन और स्वभाव की संरचना के बारे में जानने के लिए लग्न और लग्न में ऊपर पड़ने वाली दृष्टि और लग्नेश की स्थिति से हम जानते हैं। तो ऐसे में लग्नेश अगर राहु के साथ है तो बच्चा निश्चित रूप से जातक जो है वो नकारात्मक सोच वाला और कहीं ना कहीं जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का होगा। चंद्रमा और सूर्य अगर यह चौथे भाव में हो तो यह कहीं न कहीं किसी भी इंसान के लिए पुत्र सुख में विलंब करता है। अगर कोई पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, चतुर्थ में चंद्रमा और सूर्य है, तो यह ऐसे में खास करके संतान की तरफ से पीड़ा प्रदान करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो इससे बचने की आवश्यकता है और इससे जो है थोड़ी सी आपको उपाय भी करने की आवश्यकता है। चंद्रमा अगर चतुर्थ में हो और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को माता के सुख से भी पीड़ित रहना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। ऐसे लोग प्रायः कम बुद्धि के भी होते हैं। तो ऐसे में अपने आप को कुछ पूजा पाठ के माध्यम से, दान उपाय के माध्यम से अपने ग्रह दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा स्थित हों तो ऐसे व्यक्ति को कहीं न कहीं जीवन भर पुत्र और स्त्रियों से बार बार अपमानित होने रहना पड़ता है। मतलब यह है कि परिवार में प्रेम की कमी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य जो है दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य का अपना दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा। उनकी 2 स्त्रियां संध्या और छाया, तो कहीं न कहीं जैसा जो ग्रह का अपना स्वभाव रहा वैसा वह अपने प्रभाव अपने जातक पे दिखाता है, जो कुंडली में आप देख सकते हैं। 7वें भाव में अगर सूर्य होगा तो दाम्पत्य प्रभावित होगा। तो ऐसे में आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता होती है। अगर बात करें उपायों की तो कुछ उपाय आप नोट कर लें। अगर बच्चा आपका बहुत जिद्दी है, क्रोधी स्वभाव का है, तो ऐसे में आप प्रत्येक मंगलवार को उसके हाथ से साबुत लाल मसूर किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिलाएं। प्रतिदिन बच्चे को सफ़ेद चंदन माथे पे लगाएं। प्रत्येक बुधवार बूंदी के 2 लड्डू बच्चे से मंदिर में गणेश जी को भोग लगवाएं। बच्चे को गहरे लाल रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करने को कहें। बच्चे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, हमेशा उच्च सकारात्मक बातें करते रहें। यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया हो और माता पिता का अनादर करता हो तो ऐसे में क्या कारण इसके हो सकते हैं? पंडित जी बताइए क्या कारण अगर इसके हो सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चे भी हमने देखे हैं कि बहुत बार माता पिता से गलत तरीके से बात करते हैं। क्या इसके पीछे कोई ग्रह दशा है, महादशा है, होती है? जी, अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है और माता पिता का अनादर कर रहा है, यह आपके लिए गंभीर समस्या है। शराब या किसी तरह के नशे का आदी बनने की तरफ वो बढ़ गया है तो कहीं न कहीं इसमें बुरी संगत का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि उसको वो ऐसी चीज़ें बुरी संगत से ही प्राप्त होती हैं। अक्सर कोई सदमा या कोई खुशी या किसी के साथ कोई इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि सब बच्चे की जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि ग्रह के ही प्रभाव से व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है, कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कोई बच्चा किसी नशे के सेवन अगर कर रहा है तो उसकी कुंडली में जरूर कोई न कोई उस समय ऐसे पापक ग्रहों की, ऐसे क्रूर ग्रहों की दशा चल रही है। जैसे जन्म कुंडली में जब चंद्रमा राहु एक साथ हो, राहु के साथ आर्द्रा, स्वाति या सतभिषा नक्षत्र में राहु है, मतलब राहु नीच का है, वृश्चिक का राहु है या राहु धनु राशि का है, तो ऐसे में राहु की दशा जब भी आएगी तो बच्चा नशे की तरफ आकर्षित होगा। राहु नीच की अवस्था में आने में कहीं न कहीं बच्चे के ऊपर गलत संगत का असर दिखाई देगा। वह कहीं न कहीं माता पिता से झगड़ा करेगा, अत्यधिक क्रोध करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, अधिक से अधिक देर तक सोना, घर वालों से लड़ाइयाँ करना, ये तमाम बुरे उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देने लगेंगे। उसके व्यवहार में इतनी बुराइयाँ जन्मने लगती हैं। राहु के नीचत्व का इतना प्रभाव देखा गया है। खास करके मेरे अनुभव में जो बच्चे 91 के बाद पैदा हुए हैं, जो राहु की स्थिति रही है 2-2.5 सालों तक, उसमें जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत बुरी तरह से राहु के दोष से पीड़ित हैं। और ऐसे बच्चे अक्सर नशे की गिरफ्त में होते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं करते हैं। अगर पढ़ भी रहे होते हैं तो कतिपय इन दुष्प्रभावों से पढ़ाई छूट भी जाती है, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो गई है
मान लीजिए राहु नीच का है और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोग नशीले चीज़ों की तरफ बढ़ते तो हैं लेकिन समय से मुक्त भी हो जाते हैं, मतलब उन्हें ज्ञान हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध बनता है तब भी बच्चा नशे की तरफ बढ़ता है। शुक्र अगर नीच का हो, कन्या का हो, तो भी व्यक्ति शराब या ऐसी नशीली चीज़ों का आदी होता है। ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान को भी बताया गया है। यदि शुक्र ग्रह को मजबूत और शुभ बनाए तो नशे से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें, शुक्रवार को किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान दें। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइए। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप एक बोतल में ओपल रत्न भर लीजिए, उसमें जल भर के रख लीजिए, उसे अपनी स्टडी टेबल पे या जिस बेडरूम में सोते हैं उसे अपने सिरहाने पे रखिए, किसी टेबल पे उसका ऊपर आपकी दृष्टि पड़ते रहनी चाहिए। इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में नशे से मुक्ति मिलती है। कटैला और ईरानी फिरोजा यह भी नशे में मुक्ति दिलाने वाला रत्न है। इन दोनों रत्नों पर शनि का प्रभाव होता है जो नशे के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं नशा छोड़ देता है। कटैला के इसी गुण के कारण प्राचीन काल में यूनानी लोग शराब पीकर भी खुद को होश में रखने के लिए कटैले के बर्तन में शराब पीते थे। ये तमाम ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसे करके आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है उसमें विराम लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। खास करके अगर राहु की महादशा चल रही है तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, और आप वो सारे उपाय करिए जिससे आपका बच्चा बुरी संगत से और नशे से दूर रहिए। विशेष करके शिव जी का पूजन करना, आहुतियाँ देना महामृत्युंजय के मंत्रों से, ये बहुत कारगर साबित होगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा बुरी संगत में पड़ गया हो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या इसके कारण है। अब पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, कई बार हमने देखा है कि बच्चे बाहर की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, जैसे उनको खाना बाहर का बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसके अलावा घर का खाना वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्या इसके पीछे कारण है, क्या कोई ग्रह दशा इसके पीछे है, और अगर कोई ग्रह दशा है तो कैसे उसको ठीक किया जाए कि बच्चा घर का भोजन करे। बाहर की चीजें तो हमने देखी है कितनी ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। जब चंद्रमा कुंडली में वृश्चिक राशि में जाता है तो वहाँ पर नीच का हो जाता है। वृश्चिक ही एकमात्र राशि है जहाँ पर चंद्र ग्रह नीच रखा होता है, लेकिन उच्च का कोई ग्रह नहीं होता है। जिसकी भी वृश्चिक राशि होती है उनका चंद्रमा नीच का होता है। नीच का चंद्रमा होने से वह कमजोर नहीं होता है बल्कि उसका सिर्फ दिशा बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति अधिक प्रोफेशनल होते हैं किंतु आध्यात्मिक गति के लिए बहुत फिट नहीं होते। जब चंद्रमा निर्बल और खराब स्थिति में होता है तो व्यक्ति के भीतर आपराधिक विचार आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है, विश्वसनीयता की कमी आने लगती है। चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति कोई भी काम बहुत मन से नहीं करता है, उसका मन बहुत जल्दी ही किसी काम से उचट जाता है, वह दिल से भी कमजोर हो जाता है और वह जल्दी घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे में चंद्रमा को बलवान करना बेहद जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती रत्न धारण किया जाता है। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए मोती बहुत ही शुभकारी होता है। इसके अतिरिक्त चांदी के बर्तनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर शीत रोग अधिक होते हैं तो उन्हें मामा के द्वारा चांदी का चंद्रमा या चांदी की कटोरी चम्मच देनी चाहिए। वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि, सिंह राशि वालों को मोती रत्न जरूर धारण करना चाहिए, यह उनके लिए लाभकारी है। चंद्रमा अगर नीच का है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अधिक भोजन करते हैं, फूडी जिसे कहा जाता है, अधिक भोजन करते हैं, आलसी होते हैं, कम काम करना चाहते हैं, खाना अधिक पसंद करते हैं, देर तक सोते हैं। तो कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो चंद्रमा के नीच राशि के होने की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक का चंद्रमा है तो चंद्र बल को ठीक करें। थोड़ा सा प्राणायाम करने की आवश्यकता है, अपने आप को थोड़ा सा सुबह के समय एक्टिव रखने की आवश्यकता है। सूर्योदय के बाद 3 घंटे तक अगर वृश्चिक राशि वाले खुद को एक्टिव रखें तो चंद्रमा का कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई नहीं देगा। और समय समय पर रुद्राभिषेक करते रहें, शिव आराधना करते रहें तो निश्चित रूप से जो नीच का चंद्रमा है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद एक बड़ा उपाय यह है कि आप सोमवार के दिन खिरनी की जड़ दाहिने हाथ में सफ़ेद धागे में बांधें, इससे भी चंद्रमा दोष से मुक्ति मिलती है। बच्चा अगर देर रात तक मोबाइल देखता है, सुबह समय पर नहीं उठना चाहता, तो ऐसे में क्या कारण इसके हो सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, वो भी हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। शनि व राहु इन दोनों ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में पापक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
जब ये दो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो पिशाच नामक योग बनता है, जो कि काफ़ी बुरा माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार से शनि और राहु से संबंध बनाए तो यह योग बनता है। शनि और राहु रात्रि बली होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है। शनि अंधेरे का ग्रह कहा जाता है। राहु एक माया अर्थात जादू है जो दिखाई नहीं देता। जब भी शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसे ज्योतिष में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। शनि और राहु एक साथ युति कर किसी भी भाव में स्थित हों, एक दूसरे को परस्पर देखते हों, शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि हो, गोचरवश जब शनि के जन्म राहु या राहु का जन्म शनि पर हो तो यह जो गोचर की भी स्थिति है पूरी तरह से प्रभावी होती है। इन 4 प्रकार की शनि और राहु के मध्य अगर संबंध बने तो पिशाच योग बनता है। राहु शनि की युति होने पर कैसे फल मिलते हैं अब यह भी बता देता हूँ। यदि लग्न में शनि और राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं अपने ऊपर नकारात्मक क्रियाओं के प्रभाव में दिखाई देता है। व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं, कोई न कोई रोग निरंतर बना रहता है। द्वितीय भाव में शनि और राहु की युति हो जाए तो व्यक्ति के घर वाले उससे शत्रु बन जाते हैं, हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में शनि और राहु की युति होने पर व्यक्ति भ्रमित होता है, संतान सुख प्राप्त नहीं होता। शनि राहु एक साथ होने पर जीवन उथल पुथल भरा होता है। चतुर्थ भाव में यही स्थिति माता के सुख से वंचित करती है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे लोगों को। पंचम भाव में अगर यही युति शनि राहु की हो जाए तो कहीं न कहीं शिक्षा में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में व्यक्ति के शत्रु अधिक हो जाते हैं, बीमारियां अधिक होती। सप्तम भाव में व्यक्ति के मित्र साझेदारियों से धोखा मिलता है, जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। अष्टम में दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। नवम में ऐसे व्यक्ति भाग्य को लेकर उतर चढ़ाव देखते हैं। दसम भाव में व्यक्ति कारोबार रोजगार स्थिर नहीं होता। एकादश भाव में युति हो तो कहीं न कहीं सट्टे से उसको धन जरूर प्राप्त होता है, लेकिन बाद में नुकसान भी होता है। द्वादश भाव में अनैतिक संबंध और बिना वजह बुरे विचार मन बुरे कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। कुल मिलाकर के शनि राहु का फल कहीं भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, ऐसे में बच्चों के अंदर जो दोष देखा गया है, रात तक देर रात तक मोबाइल देखना, रात भर जगना, जैसे मैंने कहा पिशाच रात्रि बली होता है शनि राहु। तो ऐसे बच्चे अगर जन्म कुंडली में शनि राहु की युति से पीड़ित है बच्चे की कुंडली, तो ऐसे बच्चे रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह उठना नहीं चाहते हैं और वो सक्रियता उनकी रात्रि काल में अधिक होती है। ऐसे पुरुष या बच्चे कोई भी हो, जो भी जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति है, आप उन्हें देखेंगे रात भर जगेंगे, दिन में सोएंगे, दिन में थके थके दिखाई देंगे। इससे बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से पाठ करना चाहिए, दशांश हवन कराना चाहिए, नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नित्य संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करना भी इस योग से मुक्ति दिलाने में प्रभावी हो सकता है। शनि और राहु की युति से बचने के लिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखें कि रात के समय जल्दी समय पे सो जाएं। अगर जो व्यक्ति शनि राहु कुंडली से पीड़ित है लेकिन रात में जल्दी सोता है तो जो उसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लाभकारी होगा। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते पानी में जल भरे नारियल प्रवाहित करना भी लाभकारी होगा। शनि और राहु की युति का ही प्रभाव है कि जो बच्चे देर रात तक जगते हैं, मोबाइल देखते हैं, कभी कभी रात में बार बार भोजन भी करते हैं, यह भी एक शनि राहु का बुरा फल दिखाई देता है। अगर बच्चा अपने आप में खोया रहता है या चुपचाप रहता है, बच्चा आलसी है, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता, तो ऐसा क्यों होता है? इसके उपाय क्या हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कई बार हमने देखा है कि छोटे बच्चे हों या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कई बार बच्चे आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, माता पिता से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहता। तो इसके पीछे कारण क्या है? बच्चों का भविष्य बेहतर रहे उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन कुंडली का कमजोर बृहस्पति सेहत पर बड़ा खतरा बनकर मंडराता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो अचानक आपका वजन बढ़ सकता है। शरीर में वसा इकट्ठा करने की क्षमता बृहस्पति के पास होती है। लग्न या लग्न के स्वामी पर बृहस्पति का असर हो तो मोटापा जरूर होता है 100%। केवल मकर का बृहस्पति हो तो यह असर नहीं दिखाई देता है। बृहस्पति कमजोर हो तो खाने की गलत आदत पड़ जाती है, मोटापा बढ़ता है। लग्न के आसपास बृहस्पति हो तो आनुवांशिक कारणों से भी मोटापा बढ़ता है। बृहस्पति के पापक ग्रहों के प्रभाव में जाना मोटापे की बीमारी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी जरूर देता है। कहते हैं कि बीमारी दिमाग में पैदा होती है और पेट में बढ़ती है, इसलिए पेट का सही होना बेहद जरूरी है। लेकिन कमजोर बृहस्पति आपके पेट पाचन तंत्र को बीमार कर देता है। हमेशा लीवर के रोग बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। ऐसे में कई दूसरी बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। बृहस्पति का पाचन तंत्र से संबंध होने से तमाम बृहस्पति से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं।
इसके अतिरिक्त बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो कहीं न कहीं व्यक्ति की बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की भी क्षमता कम हो जाती है, ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता है, व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, वह कभी बोलना नहीं चाहता या यूँ कहें बोलने में डरता है, उसके अंदर आत्मविश्वास कमी हो जाती है, कभी कभी वह ऐसे जगहों पर चुप हो जाता है जहाँ उसको बोलना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच का है या चंद्रमा नीच का है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपके बच्चे कुंडली में अगर चंद्रमा और बृहस्पति की युति भी है लेकिन बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई नीच राशि का है तो कहीं न कहीं आपका बच्चा निश्चित रूप से डिप्रेशन का शिकार होगा, वो कहीं न कहीं अपने आप में खोया रहेगा, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना चाहेगा। यह जो बृहस्पति और चंद्रमा है यही व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, यही व्यक्ति को वाणी का वक्ता बनाते हैं, यही व्यक्ति को वाक्य कौशल देते हैं, यही समाज में व्यक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। और प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त होती है जो वाणी कौशल में निपुण होता है, जो अपनी बातों को समाज के सामने, परिवार के सामने, पूरे देश के सामने जितने स्पष्ट तरीके से रख के लोगों को प्रभावित करता है उतना ही उसके ऊपर लोगों की कृपा होती है, स्नेह प्राप्त होता है। ऐसे में अगर चंद्रमा और बृहस्पति कमज़ोर हों, नीच के हों तो आप यकीन जानिए आपका बच्चा गुमसुम रहेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, बार बार किसी न किसी तरह से उसके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहेगा, दोस्तों से दूरियां बना के रखेगा, जो उसे करना है अपने में करेगा, आप उसे कितना भी समझाएं लेकिन वह आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, पढ़ाई से भी दूर भागेगा, सीखना नहीं चाहेगा, कहीं न कहीं उसके मन में एक हीन भावना आ जाती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको यह चाहिए कि बृहस्पति को ठीक रखें। बृहस्पति को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? एकादशी का उपवास रखना चाहिए, खाने में नींबू और दही का प्रयोग करना चाहिए, रोज़ सुबह शाम बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप करना चाहिए। और जब भी पूर्णिमा हो उस दिन आपको चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी से मन प्रसन्न होता है, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्र के कारण से मन को मजबूती मिलती है। मन एक बार मजबूत हो जाए तो खराब से खराब परिस्थिति में भी व्यक्ति खुद को खड़ा रख पाता है और परिस्थितियों से लड़ सकता है। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है, क्रोधी है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, बाहर की चीजों के प्रति यानी कि खाने के प्रति ज्यादा आकर्षित रहता है, तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं आप, किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं और बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर बने, वो भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।